हैं हम रथ यात्रा करके वापस, और आप देख रहे होंगे लक्षण से लग रहा होगा और आई होप मैंने डाला होगा कुछ पिक्स रथ यात्रा की या एक आध क्लिप डाला होगा, अच्छी बात है, नहीं डाला तो कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। तो हमने कहाँ छोड़ा था? हमारा जो लास्ट टॉपिक था इट वाज आई थिंक इट वाज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमारा हो गया ख़त्म, फिनिश। अब हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ एरर मेजरमेंट। तो बहुत ही स्विफ्टली एरर मेजरमेंट हम लोग आज चालू करेंगे और बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सो एरर मेजरमेंट शुरू ही कर देते हैं। सोचना क्या, किस बात का सोचना है, मतलब आप सोचो, मैं क्यों सोचूं एरर। वैसे एक बात बता दूं मैं, ये दूसरा दिन है मेरा, मतलब कि इसके पहले की जो ये वीडियो थी तो आज से दूसरा है ये, उस दिन के बाद 2 दिन का गैप है तब मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज जो है ये वीडियो लास्ट टाइम जो हमने बनाई थी यानी डायमेंशनल एनालिसिस की, वो मैंने बनाई थी फोन आ गया था यार, अरे बहुत मैसी हूँ मैं, मैसी नहीं, वो वाला मैसी नहीं, फुटबॉल मुझे आता भी नहीं है। ओह ठीक, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। हाँ, पंखा बंद कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एरर मेजरमेंट, पता नहीं कुछ बोल रहा था मैं, याद नहीं क्या बोल रहा था। ठीक है, सो क्या है बरखुरदार एरर मेजरमेंट? तो पहले एरर क्या है? चलिए ये देखो, रेनॉल्ड्स की पेन। तो रेनॉल्ड्स की पेन जब बनी होगी तो मान लीजिए वो इतनी लंबी बनी होगी पेन, ठीक है, या इतनी लंबी बनानी होगी। किसी ने बोला होगा, लेट्स से मान लो इस पेन की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, सो आई वांट अ रेनॉल्ड्स पेन ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। फिर वो मशीन में गई बनने और बना के वापस आई, और बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करने पे क्या पता चलता है कि यार इसने 10 सेंटीमीटर की तो बनाई नहीं, इसने तो बनाई 9.9 सेंटीमीटर की, या कोई पेन 10.1 सेंटीमीटर को, नॉट इवन दिस, समवन सेट हो सकता है 9.92 सेंटीमीटर को, या हो सकता है 10.03 सेंटीमीटर। फोकस है या नहीं है? हो सकता है ऐसे हो गए हो, यानी कि एग्जैक्ट 10 तो आना मुश्किल है। एग्जैक्ट 10 आ सकता है बट वो भी मतलब गलती से, मतलब 100 पेन में से एक पेन 10 सेंटीमीटर की बनी है ना, फिर कोई 10.2 की बन गई है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, वेरिएशन, ये छोटा वेरिएशन मेजरमेंट में जो आ रहा है, ये मेजरमेंट, ये इसको बोलते हैं एरर होना। ये जितनी बनी तो उतनी बनी, या ये तो बनने के सेंस में हो गया। अब एक्चुअल देखते हैं, मान लो ये 10 सेंटीमीटर की बनी ही है, ये तो मेजरमेंट प्रोडक्शन में एरर हो गया और आप उससे फील देना था, बट मान लो बनी ही 10 सेंटीमीटर, ये लाइन है, ये लाइन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमने एक स्केल उठाया, स्केल से नापा, और नापने में क्या पता चला कि अरे यार ये लाइन तो उस स्केल के अकॉर्डिंग 10.1 सेंटीमीटर की आ रही है। लो भैया, अच्छा, फिर पड़ोसी से स्केल मांग के लाए, उसने बोला अरे पागल ये 9.9 सेंटीमीटर का है। सो ये मेजरमेंट में एरर आ रहा है। अब एरर है, एक्चुअल लाइन की लंबाई तो फिक्स है जितनी भी हो, 10 सेंटीमीटर मान लो, बट अब जो हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, मेजरमेंट में ही एरर आ रहा है। तो ये जो वेरिएशन है 10 सेंटीमीटर से एक वेरिएशन आ रहा है, इस वेरिएशन को ही बोलते हैं एरर, है ना। अब देखो, जैसे मैं पहले बताया प्रोडक्शन वाला एग्जांपल, कि कोई चीज 10 की बनाई तो 10 की बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऐसे 100 पेन्स आ गए, तो बनाई सारी 10 की थी पर बनी नहीं, ठीक है। तो किया ये कि सारे पेन्स को जो है अपना मेजरमेंट ले लिया,
एरर तो सब में आना है, कुछ ना कुछ वेरिएशन। तो सोचा चलो ठीक है, अब हम सारे पेन्स की वैल्यू को ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लिया, जो एवरेज निकला माना गया कि चलो ये हमारी पेन की साइज रही होगी, मतलब हो सकता है एवरेज 10.1 सेंटीमीटर आ जाए। तो माना गया चलो अच्छा भले 10 सेंटीमीटर बना रहे थे, 10.1 सेंटीमीटर एवरेज आ गया। अब ये 10.1 सेंटीमीटर से देखेंगे कौन कौन सा कितना दूर है, तो वो भी एरर ही है, एरर इन मेजरमेंट। अब ये जो दोनों चीजें बताई अभी हम देखते हैं। तो पहले तो एरर है क्या, तो एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब जो हमने मेजरमेंट किया, पर ट्रू वैल्यू का क्या मतलब हुआ? ट्रू वैल्यू का दो मतलब हुआ। ट्रू वैल्यू में या तो हमें पहले से पता हो, जैसा मैंने बताया कि 10 सेंटीमीटर की पेन बनानी थी, और वही देख रहे हैं कि आखिर 10 सेंटीमीटर की बनानी थी पर बनी कितनी की। और अगर नहीं पता है सो दूसरा क्या है कि एवरेज ऑफ ऑल मेजरमेंट्स, यही मैं बता रहा था। तो जब पता है तो ठीक, नहीं पता है तो जितनी मेजरमेंट्स की गई उनका एवरेज वो हो जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू। अब ये तो हो गया भैया बेसिक सा एरर। अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, सो एब्सोल्यूट एरर के पहले देखते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या है। लेट्स कंसीडर दैट एवरेज वैल्यू इज ए बार। ए मतलब जो भी क्वांटिटी को नापा उसको ए से डिनोट किया, और ए बार इज द एवरेज वैल्यू। तो एब्सोल्यूट क्या होगा? एब्सोल्यूट क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा डिफरेंस ऑफ, एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब जब वर्ड डिफरेंस यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो एक 10 थी, एक 9 आ गई, एक 11 आ गई। तो अगर इसमें रखोगे तो एक बार मान लो एक्चुअल 10 थी, एक बार 9 आई, एक बार 11 आई। तो पहले केस में मेजर्ड वैल्यू थी 9 और ट्रू वैल्यू थी 10, तो -1 एरर आ गया, और दूसरे केस में +1 एरर आ गया। ठीक, और सारे एरर जोड़ दें तो ये 0 एरर हो गया। बट एक्चुअली ऐसा तो है नहीं, ये तो धोखा है, एरर तो हुआ है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ कि डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। टोटल एरर कितना है? 2 है। दिस इज एक्चुअल एरर मेजरमेंट। तो इसीलिए क्या लेंगे हम? दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट अराइजेस एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू जस्ट mod of a n माइनस a बार। a n मतलब कि जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हो वो वाला मेजरमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। और उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं डेल्टा A1, तो ये कितना हो जाएगा? A1 माइनस A बार, लेकिन मॉड में। डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A बार, लेकिन मॉड में। मॉड मतलब वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दिस इज एब्सोल्यूट एरर। अब थर्ड क्या है? थर्ड है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन, तो एब्सोल्यूट एरर आपने देख लिया, अब सबका एवरेज निकालना है। सबका एवरेज निकाल लो। अब मीन मतलब एवरेज होता है, एवरेज क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर।
क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली, फोकस चेक कर लें, ठीक ठाक तो लग रहा है फोकस, ठीक, फोकस सही है। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है डेल्टा ऑफ ए, जितने सारे ए हैं A1 सबको जोड़ करके आया बार। सो दिस विल बी डेल्टा A1, सारे एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ दो, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई n, कितने मेजरमेंट से। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, दैट डेल्टा ए बार इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n a डेल्टा a i डिवाइडेड बाई n। दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अभी रिलेटिव एरर क्या है? एक रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? सो रिलेटिव एरर को डिफाइन करते हैं डेल्टा ए से। क्या होगा ये बड़ा डेल्टा है, दिस इज स्मॉल, क्या है? तो आपका जो मीन आया था ना, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार, और डिवाइडेड बाई आपका जो ट्रू वैल्यू था, दिस इज योर। और अगर परसेंट निकालना हो, मान लो परसेंट निकालना हो, परसेंट निकालना हो, सो इट विल बी परसेंट डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाइड बाई 100। यार पेन खत्म हो गई या कुछ सूख हो गया, क्या हो गया? ठीक, ओके। तो ये एरर हो गया आपका। पहले आपने एरर मेजरमेंट में हमने देखा, एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू दो हो सकती है, या तो पहले से पता हो यानी दिया हो, और नहीं दिया है तो जितने मेजरमेंट्स में उन सबका एवरेज निकाल लो। ठीक, एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो पहले मान लिया ये दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज आल्सो नोन एज, ओहो इस पोजीशन में चलेगा क्या, बढ़िया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? कोई भी nth ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट देखिए माइनस एब्सोल्यूट एरर माइनस द ट्रू वैल्यू और मीन एरर, मीन वैल्यू। तो जैसे एग्जांपल दिया भाई, फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं या फिर मेजरमेंट देख रहे हैं, तो A1 माइनस ए बार वाज ट्रू वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? ये तो एब्सोल्यूट एरर होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? ये सारे वैल्यू, जैसे ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 इन सबको जोड़ करके और जितनी बार जोड़ा उससे डिवाइड कर दिया, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा ए आई अपॉन n। ठीक, रिलेटिव एरर क्या है? तो अभी मीन एब्सोल्यूट एरर जितना भी आया और डिवाइड कर देगा हम ट्रू वैल्यू से, तो आपकी हो जाएगी रिलेटिव एरर। ठीक है, हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब तो एरर निकाल लिया हमने, अब इन एरर्स को हमें कंबाइन करना है, यानी कि जोड़ना है। तो क्या निकलेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो इसमें बेसिकली 3 फार्मूले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो प्लस हो या माइनस हो, और फिर मल्टीप्लिकेशन हो, पावर हो, ये सब चीजें हैं। तो फर्स्ट एक क्वांटिटी है z, जिसका रिलेशन दो क्वांटिटीज a से प्लस b में है। दो क्वांटिटीज a प्लस b, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर लेते हैं z की जो रिलेशन है वो a माइनस बी अगर है, ये मेजरमेंट्स हैं। z इज अ रिजल्टेंट मेजर वैल्यू, a और b दो अलग अलग कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको मेजरमेंट करने में ये मतलब जिनको मेजरमेंट किया गया है इसी तरह से, और वो आपस में प्लस से रिलेटेड है, यहाँ पर माइनस रिलेटेड है। ठीक है, तो दो हो गई। तो इनको पहले देखते हैं क्या हो जाएगा। डेल्टा z, डेल्टा z का मतलब एरर, ध्यान से देखते हैं, इसमें हम लोग डेल्टा z यूज कर रहे हैं। ओहो,
डेल्टा z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो इट विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दोनों एरर, दोनों या 3, 4, 20, 25 जितने क्वांटिटीज है उनका एरर आपस में जोड़ देना है। इसके केस में क्या होगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ऐसा लग रहा था आपको, बट ऐसा नहीं होगा। एरर इज ऑलवेज एडिटिव। एरर कभी भी रिड्यूस या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। रिड्यूस तो करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। रिड्यूस तो करने का प्रयास करेंगे पर एरर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक। तो दोनों ही केस में फॉर्मूला एरर का सेम रहा, सो दिस इज एरर, फॉर्मूला फॉर एरर। ये ध्यान देना है दोनों ही केसेस में, प्लस और माइनस दोनों केसेस में। अब एक जनरलाइज फॉर्मूला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स के लिए। 3 जनरलाइज्ड, जिसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, सो इट विल बी z इज इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q डिवाइडेड बाई c टू द पावर p q r, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आता ना, तो केवल डेल्टा z का फॉर्मूला ऐसा नहीं बनता है, मतलब बनेगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, मतलब बनेगा, लेकिन जो बेटर है वो निकालता हूँ मैं, मतलब जो याद करने में इजी है। तो याद करने में जो इजी होता है वो इस तरह से, ध्यान से देखो, डेल्टा z तो लिखेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिखेंगे दूसरे पेन से। डेल्टा z भी थ्रू डेल्टा z, ठीक है, लेकिन डिवाइडेड बाई z भी लिखेंगे और यही फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू a क्या लिखेंगे, a के लिए लिखेंगे डेल्टा a और बाई a। अच्छा जी, पावर क्या होगा, बगल में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। फिर साइन लगाएंगे प्लस का, और सेम कॉन्सेप्ट q और फिर डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस में आ जाएगा, और जो पावर में हो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन मेन फॉर्मूले में, मल्टीप्लिकेशन, एरर में क्या हो जाता है, प्लस, और मेन फॉर्मूले में जो पावर होगी वो एरर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। ये ध्यान देना। अब c नीचे है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे सोचें, तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर माइनस r लिख सकते हैं। आप c मल्टीप्लिकेशन में आ गया, पावर माइनस में आ गया, ठीक है। तो अब अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा c बाई c, और यहाँ माइनस r है तो माइनस r, है ना। यही लॉजिकल है, बट मैंने बताया एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो डजंट मैटर कि यहाँ पावर प्लस है या माइनस है, इट विल ऑलवेज बी एडिटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि एरर को घटाना नहीं है, हमेशा एरर जुड़ेगा। तो चाहे पावर नीचे हो चाहे ऊपर हो, अब नीचे c इंटू, अगर मान लो c पावर r और d के पावर s आ गया, d टू पावर s नीचे ही आया, तो फिर प्लस लिखेगा s मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा d बाई d। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एरर। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कि z इज इक्वल टू a इंटू बी। क्या हो जाएगा, सो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। एक और एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। अभी भी वही सेम होगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू a टू द पावर n, सो ये हो जाएगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a बाई a। z इज इक्वल टू b टू द पावर माइनस p, अगेन डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा b बाई b। नो नेगेटिव साइन, प्लीज माइंड इट, नो नेगेटिव साइन। फोकस है ना, हाँ, और दिख भी रहा है, हाँ दिख रहा है।
प्लीज माइंड इट, नो नेगेटिव साइन, ठीक है, एरर में। अब इफ यू रिक्वायर परसेंटेज, जस्ट मल्टीप्लाई सबको with 100, then you will get percentage. अब अगर आपको z में एरर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूले से डेल्टा z बाई z की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद ये एक वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी पॉइंट्स में आ जाएगी, 0.10 ये वो कुछ आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाइड बाई z कर देंगे, इस z से मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि डेल्टा z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से फॉर्मूला डेल्टा z के लिए या फिर टोटल फाइनल एरर जो भी आएगा उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट होगा सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन 2 लाइन का है, बाकी सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा है और राउंडिंग ऑफ भी थोड़ा सा है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लें, मैं किनारे हो जाता हूँ और अब इसे इरेज कर देंगे।